कि वो चीज़ें जो कि पहले हुआ करती थी, दिन में 4 या 3 धमाके एक आम बात होती थी। अब वो चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता कम हो गई हैं। तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो इस बारे में देना चाहें कि हमने दहशतगर्दी को आहिस्ता-आहिस्ता मिल के ख़त्म किया है तमाम ने एज़ अ पाकिस्तान। तो बजाए इसके कि हम पाकिस्तान को ही एक तोड़ने वाली साइड पे जाएँ, हमें जोड़ के जहाँ हम एक चीज़ की तरफ गामज़न हैं, अमन, तो उसकी तरफ और अच्छा अपना स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जी। सरकारी मुलाजिम साहब एहतशाम, फ़ौज में हैं आप, बड़ी अच्छी बात है। कहाँ पोस्टिंग है आजकल वैसे आपकी? अगर आप बताना चाहें कौन से ऑक्युपाइड एरिया में आजकल आप लोगों को ज़िबा कर रहे हैं? Can I ask him a question? Who created these terrorists and extremists? Aren't this Ehsanullah? Ehsan is still in the protection of the ISI. Don't you don't does I mean the way you talk that you're telling us that the whole thing which the state of Pakistan created for years and years, and you are closing your eyes and you are telling us this is in the hands of all these terrorist groups are in the hands of the ISI. I mean, the person who was fighting against terrorists was Ali Wazir family. Ali Wazir in the jail, and you are telling us that Pakistan is eliminating terrorists are. But in contrast, Pakistan is spreading terrorists right now. See Afghanistan, what's going on in Afghanistan, and I'm sorry that you are just the way you are presenting like an innocent and a really a humanistic guy, but it's vice versa. Thank you so much. Please look the facts. Look the Baluch, really the the killing of the Baluch, the killing of Pashtuns and all. Don't you see them? Thank you so much. थैंक यू सो मच शाहिद भाई। यस एहतशाम, आई डू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू शाहिद भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिस्पॉन्ड टू यू, जिसमें आपने कहा है कि मैं कहाँ पे कत्लेआम कर रहा हूँ। तो मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे कहीं पे अपनी एक ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं हम। तो यहाँ पे इससे पहले भी यहाँ पे मैं रहा हूँ और अब भी यहाँ पे हूँ। कोई ऐसा कत्लेआम ना तो मैंने होते हुए देखा है और ना ही किया है। अगर आपकी तरफ कोई जहाँ पे आप रेज़िडेंट हैं, वहाँ पे कोई कत्लेआम हुआ हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और बाकी जो Khar Kamar. Don't you know the Khar Kamar issue? Don't you see that the Pakistani soldiers are shooting those innocent civilian, even the children? Do you want those pictures? Do you want what do you want? And then at the end, the Pakistani military was just the whole world was watching. There are video clips and all these things. And don't you talk about that Ehsanullah Ehsan, who was killing hundreds of Baluch lawyers, judges who were pulling the cases of the disappearance people who are working on the cases of those. Don't you talk about those people at the EPS school, those Pashtuns, all? And then where was Ehsanullah Ehsan? Where did he go? And where was Haqqani? Where was the Quetta Shura? And where are all these terrorists, these terrorist groups? Come on, man, just please speak truth. मेरे भाई सबसे पहले बात तो ये है कि जितनी बंदे की औकात होनी चाहिए ना, उसके लिहाज से बात करनी चाहिए। आप तो बात वो कर रहे हैं ना कि एहसानुल्लाह एहसान कहाँ पे है? आप मुझे बताएँ कि जौन सा ये बाकी जो दहशतगर्द जितने भी यहाँ पे अफ़गानिस्तान या बाकी मुल्कों में जहाँ पे भी ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी लोकेशन आपको पता है? आप अपनी एरिया के हिसाब से बात करते होते हैं कि भई आपको ये फलाँ बंदा इफ़ेक्ट कर रहा है। अब उसामा बिन लादेन आपको नहीं इफ़ेक्ट करेगा। आपको उसका कोई छोटा-सा एक बंदा जो कि आपके इलाके में कोई दहशतगर्दी फैला रहा है, वो इफ़ेक्ट करेगा। आपने बड़े लंबे-चौड़े सवाल पूछे हैं जो कि यार जिनका ये आपने क्या बोला है? एक ओसामा बिन लादेन के वजह से सारे पीपल ऑफ कलर, सारे एक फेथ को मानने वाले लोगों को टेररिस्ट ब्लेम कर दिया पूरी दुनिया ने या एक वेस्टर्न फोर्सेस ने। एक इंसान की गलती, और आप कह रहे हो कि एक कहीं कुछ गलती हो रही है क्योंकि आपके एरिया में नहीं है वो, तो आपको आवाज नहीं उठानी चाहिए। व्हाट आर यू सेइंग यार?
हाँ 1971 की बातें कर रहे हो, 2021 की बात कर लो। जिस तालिबान को, जिसने आईएसआई और आर्मी, आपकी पाकिस्तानी आर्मी ने ट्रेनिंग दी, हाँ, क्या वो आपने वीडियोस नहीं देखी थी कि वहां के मासूम लोग प्लेनों पे लटक के गिर रहे हैं कि भैया हमें बचाओ इनसे, ये इन दहशतगर्दों से, ये जो पाकिस्तान से आए हैं हमारे पास, इन्होंने हमारा जीना हराम कर देना है। क्या क्या बोल रहे हो आप? कोई सेंस नहीं है आपको? पता नहीं, मतलब आई डोंट नो व्हाट इज द क्राइटेरिया टू गेट इनटू पाकिस्तान आर्मी। मतलब कि बस 6 फुट के होने हैं, चलो हाँ कर दो, दिमाग हो या ना हो, मतलब व्हाट इज दिस नॉनसेंस? नहीं नहीं, 6 फुट की हाइट नहीं होनी चाहिए, 6 फुट का पेट होना चाहिए जिसमें वो पूरे पाकिस्तान को खा के, वो सिंध और बलूचिस्तान को खा के, वो हम सबको खा के वो डाइजेस्ट कर जाए। इनकी हाइट नहीं, इनका पेट 6 फुट का होता है जिसमें सब डाइजेस्ट कर जाते हैं हमें आराम से। एहतिशाम, आपसे बड़े सिंपल से कुछ सवाल हैं। कोई आपकी तरफ तोपे नहीं कर रहा। हम बड़े आराम से आपसे सही से हम बात करें। वैसे तो हम अपना रूम बंद करने वाले थे, लेकिन आप आ गए तो हम आपसे थोड़े से, अगर आप कहें तो आप में बर्दाश्त हो तो सुन लीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा, वरना हमें हमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है आपसे। आप कह रहे हैं कि आपने कहीं पे कोई नहीं देखा कि कोई जेनोसाइड हो रहा हो या किसी को कहीं पे कत्ल किया जा रहा हो। आप केपीके में या अफ़गान और जो एक्चुअली अफ़गानिस्तानी है, आप उसको केपीके कहते हैं, लेकिन वो अफ़गानिस्तान का हिस्सा है। अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी-सी भी पढ़ी हो, तो आपको पता है कि वो 100 इयर्स का एक लीज़ थी, दैट वाज़ ओवर्ड इन 1993। ड्यूरल लाइन जो थी वो सिर्फ़ 100 इयर्स के लिए थी और वो ख़त्म हो गई। तो इस वक़्त आप बेसिकली पाकिस्तान में नहीं, अफ़गानिस्तान में आप बैठे हुए हैं। बलूचिस्तान एक आज़ाद कंट्री था, फौज उसमें एंटर हुई, ओके, दैट वाज ओल्ड स्टोरी 1948। ठीक है, नहीं बात करते आज जो पिछले 74 ईयर से। मे बी आपके लिए ये बोरिंग स्टोरी होगी कि 74 ईयर से हम एक ही बात कर रहे हैं कि हम हमारे बच्चे मर रहे हैं, बलूचिस्तान में सेक्स कैम्प बना के हमारी बहन बेटियों की इज्जतें पामाल की जा रही हैं। हम 71 की बात नहीं कर रहे, हम आज की बात करें। हम क्योंकि हर रोज लाश उठाते हैं, तो हमारे लिए वो हर रोज एक नया सदमा होता है। अगर आपके घर से एवरी सिंगल डे एक डेड बॉडी हो, हर रोज आपकी किसी एक बहन बेटी माँ की इज्जत को पामाल किया जाए, तो आपके लिए वो ओल्ड स्टोरी नहीं होगी, वो न्यू स्टोरी रहेगी। वो हर रोज का आपका, एवरी डे का आपका वो दुख होगा, वो गम होगा। जिस तरह से सिंध में किया जा रहा है, फोर्स कन्वर्जन करके बच्चियों को बेचा जा रहा है, चाइना को लाके यहाँ पे बिठा दिया गया है। चाइना की 1 लाख फौज उतर चुकी है। अगर आपको ये पता नहीं हो, तो मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि चाइना की 1 लाख फौज सिंध में उतर चुकी है। उससे पहले गवादर में वो पूरे फेंसेस लगा के उन्होंने अपना टेक ओवर किया हुआ है। फिर हाफिज सईद आपके पास है, दाऊद इब्राहिम आपके पास क्या कर रहा है, मुल्ला उमर आपके पास क्यों था, ओसामा बिन लादेन क्यों आपके काकोल में रहता है, एबटाबाद में क्यों रहता है। आपकी आर्मी के जर्नल्स, आप हो सकता है कि आप ना कर रहे हो, फिलहाल ना कर रहे हो, मुझे नहीं पता आपका रैंक क्या है, हो सकता है कि आप भी बेचारे कोई गरीब से